बट मैं सीधा किसी प्रोफॉर्म का अगर मेरे पास आया तो फिर मैं सीधा उनके एफएक्यू में ही जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे ही राज छुपे होते हैं। इक्विटी स्पाइक वहाँ पे दिखा तो ये मैक्स ड्रॉडाउन वहाँ पे जाके लॉक होगा, ठीक है। उसी दिन में यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन योर सिस्टम, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर लॉट पोजीशन, रिस्क वैल्यू, तो उन सब चीज़ों पे फोकस करोगे तो सारी चीज़ें यहाँ पे ठीक ही होती है। तो यहाँ पे बाय साइड में ही तुमने अगर 4 ट्रेड ओपन किया है, सो दैट 4 trades will be considered as one single trade item। और रिसेंटली इन लोगों ने अपना एक नया रूल यहाँ पे ऐड किया है, जो कि काफ़ी अच्छा रूल है, यहाँ पे मान सकते हैं इसको, इन केस ऑफ न्यूज़ ट्रेडिंग। सो इसको थोड़ा सा अवॉइड करके चलो यहाँ पे। ये सब गैम्बल होता है और बहुत सारे लोगों का यहाँ पे पैसा लूटा है, अकाउंट छूटे हैं, तो फॉर श्योर इन सब चीज़ों से दूर ही रहो। तो यार मेरे आज तक के जितने भी वीडियोस है उनमें से जो मेजॉरिटी वीडियो आइडियाज है वो तुम लोगों में से ही किसी ना किसी ने मुझे दिया हुआ है। या तो यूट्यूब में आके तुमने कमेंट डाउन किया है कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ, या तो इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली जाके तुमने मैसेज किया है कि भैया इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ। तो मेजॉरिटी वीडियो मैंने तुम लोगों के बातें सुन सुन के ही यहाँ पे बनाया हुआ है, और सेम इसी तरीके से आज का वीडियो भी तुम लोगों को ही डेडिकेटेड है। तुम लोगों के मैसेजेस कमेंट से ही उठा के मैं ये वाला वीडियो बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं about 2 prominent names in this प्रोफॉर्म इंडस्ट्री, जिन्होंने बहुत ही जरा कम टाइम में अपना अच्छा खासा नाम बना लिया है यहाँ पे। तो पहला जो प्रोफॉर्म है दैट इज गोट फंडेड ट्रेडर प्रोफॉर्म, और दूसरा जो प्रोफॉर्म है दैट इज ब्लूबेरी फंडेड प्रोफॉर्म। तो अभी करेंटली ये दोनों प्रोफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं अपने इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स। तो इनके जो भी इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स है उनके क्या रूल्स है, उनके क्या रेगुलेशंस है, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, सभी चीजों का चिट्टा किट्ठा मैं यहाँ पे खोल के दिखाने वाला हूँ। कंपेयर करेंगे दोनों के दोनों को, और एट द एंड तुम्हें पता चलेगा कि कौन से प्रोफॉर्म के साथ तुम्हें जाना चाहिए, कौन से प्रोफॉर्म के इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स के साथ तुम्हें जाना चाहिए। और इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स मैंने इसलिए चुना है क्योंकि तुम लोगों के बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं कि भैया हमें 1 स्टेप 2 स्टेप तो वो सब चीजें ठीक है, लेकिन इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स के बारे में बताओ कि कौन से प्रोफॉर्म्स का हमें लेना चाहिए, बिकॉज हमें सीधा पे आउट तक पहुंचना है अभी, और इवोल्यूशन वगैरह में हमें टाइम नहीं वेस्ट करना है। तो वो सब चीजें तुम लोगों के डिमांड्स है, तो इसलिए मैं यहाँ पे सोचा कि थोड़ा सा कंपेयर करके ही तुम्हें दिखा देता हूँ। बिकॉज सारी चीजों का अगर हम हटा भी दे और सिर्फ प्राइसिंग को हम देखने जाए तो फिर ये एक ऐसी प्राइसिंग है जो कि बहुत सारे लोग यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इन दोनों को ही कंपेयर करके तुम्हें दिखाने वाला हूँ, और एट द एंड तुम्हें पता चलेगा कि कौन से प्रोफॉर्म के साथ तुम्हें जाना चाहिए या फिर दोनों के साथ ही तुम्हें नहीं जाना चाहिए। तो ये सब चीजें जानने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वीडियो को एकदम एंड तक देखना पड़ेगा, और अपने दोस्तों के साथ ये वाला वीडियो फॉर श्योर शेयर करना, ताकि उनको भी पता चले कि इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स में क्या क्या चीजें होता है और हमें क्या क्या ध्यान में रखना होता है और किस प्रोफॉर्म के साथ हमें जाना चाहिए। तो ये सब चीजें उनको क्लियर हो जाए, तो इसलिए वीडियो को शेयर कर देना। चैनल पे अगर पहली बार आए हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर, बिकॉज इस लेवल का डिटेल्ड और इंसाइटफुल कंटेंट तुम्हें शायद ही और कहीं पे देखने को मिलेगा। तो फॉर श्योर सब्सक्राइब टू द चैनल, वीडियो को एक बार लाइक कर दो, और अगर तुम फोन से ये वीडियो देख रहे हो तो फिर लाइक करने के बाद तुम्हें अगर हाइप का वहां पे ऑप्शन दिखे तो फॉर श्योर हाइप भी कर देना, ताकि यूट्यूब को पता चले दैट दिस वीडियो इज वर्थी ऑफ गेटिंग इन फ्रंट ऑफ मोर ऑडियंस। तो फॉर श्योर हाइप दिस वीडियो, एंड बाकी विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू दिस। ऑलराइट, सो लेट्स गेट इनटू द कंपैरिजन बिटवीन गोट फंडेड ट्रेडर इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स एंड ब्लूबेरी फंडेड इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स। तो अभी स्टार्टिंग में ही हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो गोट फंडेड ट्रेडर है यहाँ पे हमें ऑफर करते हैं 2 instant funding models which are named as instant funding GOAT and instant funding pro, ठीक है। सो यहाँ पे ये 2 अकाउंट्स जो है ये हमें प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे, और ब्लूबेरी फंडेड में भी हमें 2 इंस्टेंट फंडिंग मॉडल्स देखने को मिलता है। तो एक का नाम है लाइट इंस्टेंट फंडिंग और दूसरे का नाम है यहाँ पे इलीट इंस्टेंट फंडिंग या फिर इलाइट इंस्टेंट फंडिंग, जो भी प्रोनाउंसिएशन है उसका। तो लाइट और इलाइट या फिर लीट और इलीट, राइट। सो ये दोनों हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो मैं पहले तुम्हें बता दूं कि यहाँ पे ये दोनों जो अकाउंट्स है, मैंने गोट फंडेड का भी एकदम डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है जो कि आई बटन पे तुम्हें दिख जाएगा, और ब्लूबेरी फंडेड का जो ये इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट है इसका मैंने ऑलरेडी कंपेरिजन किया हुआ है इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट से, जो कि इस इंडस्ट्री में गोट लेवल पे माना जाता है। अभी थोड़ा बहुत यहाँ पे उन लोगों की दिक्कत चल रही है, तो किंग इज ऑलवेज द किंग, बट आई डोंट नो कि क्या फ्यूचर होने वाला है उसका। तो उस टाइम पे तो ये एकदम टॉप में थे, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा डिग्रेड होने लगे हैं। तो वहां पे मैंने इन दोनों का कंपैरिजन किया था, तो वो वाला वीडियो भी आई बटन पे आ रहा होगा, तो तुम वो वाला भी देख सकते हो। बट नाउ इट्स बिटवीन लाइक गोट फंडेड ट्रेडर एंड ब्लूबेरी फंडेड प्रोफॉर्म। तो यहाँ पे इन दोनों की बात करते हैं अभी करेंटली। तो एक एक करके सारी चीजों को हम समझते हैं कि क्या कौन क्या यहाँ पे प्रोवाइड करता है, और एट द एंड तुम्हें पता चल ही जाएगा अल्टीमेटली कि कौन सा तुम्हारे लिए बेहतर होगा, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं गोट फंडेड ट्रेडर के
जो भी ड्रॉ डाउन लिमिट्स है दोनों अकाउंट्स में, तो उनकी बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंस्टेंट फंडिंग जो गोट मॉडल है, यहाँ पे हमें डेली ड्रॉ डाउन देखने को मिलता है 3% का और मैक्सिमम ड्रॉ डाउन देखने को मिलता है 6% का, और दोनों ही यहाँ पे तुम देख सकते हो इक्विटी बेस्ड ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन। तो इक्विटी ट्रेलिंग का मतलब है कि जो भी तुम्हारा एट द एंड ऑफ द डे जो भी हाईएस्ट लेवल ऑफ इक्विटी होगा, वहां पे जो भी मतलब हाईएस्ट होगा, चाहे जितना भी ऊपर गया जितना भी नीचे आया फर्क नहीं पड़ता है, जो तुम्हारा फ्लोटिंग पीएनएल है, एट द एंड ऑफ द डे जो भी तुम्हारा पूरे दिन में हाईएस्ट इक्विटी लेवल जो भी मतलब कि वहां पे स्पाइक मारा होगा, तो वहां पे जाके ये वहां पे ट्रेल कर लेगा और वहां पे तुम्हारा ड्रॉडाउन, वहां से तुम्हारा ड्रॉडाउन जो लेवल है वो काउंट किया जाएगा, ठीक है। सो ड्रॉडाउन के बारे में तुम्हें अगर डिटेल में जानना है सभी ड्रॉडाउन टाइप्स के बारे में, तो फिर आई बटन पे वीडियो आ रहा होगा, तो वो वाला वीडियो तुम देख सकते हो। ये इक्विटी बेस्ड ट्रेलिंग क्या होता है, बैलेंस बेस्ड ट्रेलिंग क्या होता है, तो सारी चीजें मैंने डिटेल में वहां पे समझाया हुआ है, तो सारी चीजें तुम्हें डिटेल में वहां पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे इंस्टेंट फंडिंग गोल्ड में तुम्हें ये दोनों यहाँ पे देखने को मिलता है, और इंस्टेंट फंडिंग प्रो में तुम्हें यहाँ पे डेली ड्रॉडाउन कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, और मैक्सिमम ड्रॉडाउन तुम्हें यहाँ पे 4% का देखने को मिलता है, जो भी तुम्हारा इक्विटी ट्रेलिंग बेस्ड ड्रॉडाउन ही है यहाँ पे, ठीक है। सो गोट फंडेड के जितने भी यहाँ पे इंस्टेंट फंडिंग मॉडल्स हैं, जितने भी मतलब ये दोनों ही है, तो यहाँ पे दोनों में ही तुम्हें इक्विटी बेस्ड ट्रेलिंग ड्रॉडाउन देखने को मिलता है, ठीक है। अभी ऑन द अदर हैंड हम ब्लूबेरी फंडेड को अगर यहाँ पे देखने जाए, तो फिर इन लोगों का भी लगभग सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अलग है एज कम्पेयर टू दी गोट फंडेड ट्रेडर चैलेंजेस, ठीक है। सो यहाँ पे लीड या फिर लाइट इंस्टेंट चैलेंज की हम बात करते हैं सबसे पहले। सो यहाँ पे लाइट इंस्टेंट फंडिंग जो है, यहाँ पे वो लोग प्रोवाइड करते हैं इसमें डेली ड्रॉडाउन 2% का, जो कि एंड ऑफ द डे में काउंट होता है, जो भी नॉर्मल ड्रॉडाउन होता है इक्विटी बेस्ड बैलेंस बेस्ड, तो वही यहाँ पे काउंट होता है। उसके बाद मैक्सिमम ड्रॉडाउन यहाँ पे 4% का रहता है। ये गौर करने वाली बात है, यहाँ पे ये जानने वाली बात है बहुत ही ज्यादा, कि मैक्सिमम जो ड्रॉडाउन लेवल्स है वो यहाँ पे बेस्ड ऑन इक्विटी हाईएस्ट एट द एंड ऑफ द डे ट्रेलिंग लॉक होता है, ठीक है। सो यहाँ पे ट्रेलिंग लॉक का मतलब है कि एक टाइम पे जाके यहाँ पे जो तुम्हारा ड्रॉडाउन लेवल है वो लॉक हो जाता है और ज्यादा ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। सो इसका कहने का मतलब यह है, लेकिन गोट फंडेड ट्रेडर में हम देख सकते हैं कि तुम्हारा लेवल जितना भी बढ़ता रहेगा, जितना भी इक्विटी तुम्हारा बढ़ता रहेगा, वो ट्रेल होते होते पीछे पीछे आता रहेगा, तो यहाँ पे लॉक होने का कोई भी यहाँ पे चांसेस नहीं है, तो वो चीज है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है, ये एक टाइम पे जाके यहाँ पे लॉक हो जाता है, ठीक है। सो ये एक थोड़ा सा स्लाइटली एक बेटर पॉइंट है, लेकिन कहने के लिए इक्विटी हाइस में ट्रेल होता है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे तुम जान नहीं सकते उन सब चीजों के बारे में, राइट। तो ट्रेलिंग लॉक के बारे में बहुत सारे बिगिनर भाइयों को नहीं पता होगा, तो उनके लिए मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। सो ट्रेलिंग लॉक का मतलब ये होता है कि मैक्स ड्रॉडाउन कीप्स ऑन एडजस्टिंग अकॉर्डिंग टू दी इक्विटी हाइस। फ्लोटिंग पीएनएल की बात हो रही है यहाँ पे। अगर तुमने फॉर एग्जांपल एक ट्रेड लिया है, ठीक है, सो ट्रेड लेने के बाद वो जो पर्टिकुलर पीएनएल है वो मूव होता रहेगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी ग्रीन में जाएगा, कभी रेड में जाएगा, राइट। तो फर्क नहीं पता है यहाँ पे कि तुम्हारा कितना ग्रीन में गया, कितना रेड में गया, तुम्हारा एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, जो भी इनका रीसेट टाइम होता है, सभी प्रोफॉर्म्स का यूजुअल जो टाइम होता है वो सुबह 3 बजे 5 बजे उठने टाइम में ही इनका रीसेट टाइम होता है। तो 3 बजे 5 बजे क्या होंगे, ये लोग देखेंगे कि, तो ये सिस्टम जो है वो देखेगा कि तुम्हारा पूरे दिन में 24 घंटे में तुम्हारा हाईएस्ट इक्विटी लेवल क्या रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा $10,000 का एक अकाउंट है, $10,000 अकाउंट में तुमने 1% का वहां पे रिस्क किया, तो $100 तुमने रिस्क किया वहां पे, और वहां पे अगर तुम एम करते हो 1:1 का, फॉर एग्जाम्पल 1:1 मतलब कि $100 तुमने लगाया, तो और $100 ही तुम्हें वहां पे प्रॉफिट होगा, तो मैक्सिमम तुम्हारा जो इक्विटी लेवल जा सकता है वो $100 जा सकता है ना। तो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा जो इक्विटी रहा वहां पे टीपी हिट नहीं किया, तो थ्रू आउट दी 24 आवर्स तुम्हारा जो इक्विटी लेवल है, प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ, वो समझ लो कि वो जो ट्रेड है वो $90 वहां पे दिखा दिया, ठीक है, एक टाइम में ही $90 दिखा दिया, लेकिन उसके बाद मार्केट वहां पे कंसिडरेट होने लगा, थोड़ा सा नीचे आया वहां पे और 50-60 ऐसे ही दिखा लिया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सिस्टम यहाँ पे कैलकुलेट करेगा कि 24 घंटे में सबसे ज्यादा जो इक्विटी लेवल है वो कब स्पाइक किया, ठीक है, कितने तक स्पाइक किया वहां पे। 90 अगर वहां पे प्रॉफिट वहां पे सिस्टम में ऑब्वियसली दिखाएगा कि 90 तक गया है प्रॉफिट, ठीक है। सो 90 उस हिसाब से मतलब कि $10,090 पूरा वो बैलेंस कैलकुलेट करके वहां पे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन लगा दिया जाएगा। तो मैक्स ड्रॉडाउन यहाँ पे ब्लूबेरी में ऐसे ही काउंट होगा, और यहाँ पे भी अगर हम देखने जाए गोट फंडेड में, तो ये ठीक वैसे ही काउंट होता है। यहाँ पे इक्विटी जो हाइस्ट होते हैं, ये सब ड्रॉडाउन लेवल इस तरीके से ही काम करते हैं, ठीक है। सो व्हाट एवर द हाइस्ट इक्विटी लेवल इज एट द एंड ऑफ द डे, इट विल एडजस्ट अकॉर्डिंगली एंड लॉक्स एट द इनिशियल बैलेंस वंस 4% प्रॉफिट इज मेड, ठीक है। सो ट्रेलिंग लॉक का क्या मतलब है, एक बार तुमने फॉर एग्जाम्पल $10,000 का ही तुम्हारा अकाउंट है, 4% अगर प्रॉफिट कर लिया तुमने एक ही बार में, ठीक है, एक ही बार में तुमने वहां पे 4% प्रॉफिट कर लिया, फिर स्टेप बाय स्टेप तुमने 4% वहां पे प्रॉफिट कर लिया 2 बार 3 बार में, तो फिर तुम्हारा जो इक्विटी लेवल, मतलब कि यहाँ पे इक्विटी लेवल की बात हो रही है, यहाँ पे मैंने एक नोट अलग से लिखा है यहाँ पे, इवन इफ द ट्रेड्स आर नॉट
क्लोज्ड इट विल बी ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड एंड सेट अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो यहाँ पे बैलेंस में दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर इक्विटी में यहाँ पे सब कुछ मतलब कि ट्रेलिंग जो इक्विटी बेस्ड ट्रेलिंग ड्रॉडाउन होता है सब इक्विटी का खेल है यहाँ पे, ठीक है। सो इक्विटी में ही अगर वहां पे दिखा दिया कि तुम्हारा 4% का प्रॉफिट वहां पे चला गया, मतलब कि $400 वहां पे दिखा दिया एक ही बार, तो फिर तुम्हारा जो ये ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है वहां पे जाके लॉक हो जाएगा। ट्रेलिंग लॉक इसलिए वहां पे कहते हैं, ठीक है। सो $10,000 का जो इनिशियल बैलेंस है तो वो वहां पे लॉक हो जाएगा, ठीक है। फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा प्रॉफिट मतलब कि $500 हो गया, वहां पे $600 दिखा दिया, फर्क नहीं पड़ता है कि उसके हिसाब से कितना हो, लेकिन हाईएस्ट ये जहां पे लॉक हो जाएगा ये 10,000 में ही लॉक हो जाएगा, ठीक है। और दैट मींस दैट एक बार 10,000 में लॉक हो गया, दैट मींस दैट वो तुम्हारा अभी वहां पे ड्रॉडाउन लेवल बन चुका है। मतलब कि $10,000 वहां पे अगर तुम्हारा इनिशियल बैलेंस मतलब कि सेम टू सेम अगर $10,000 में तुमने अगर एक ट्रेड लिया तो वो $10,000 में अगर वहां पे दिखा दिया तो फिर तुम्हारा अकाउंट वहां पे ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। तो वो अभी तुम्हारा लेवल बन चुका है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तुम्हें बफर रखना पड़ेगा, ठीक है। सो बफर रखने का यहाँ पे काम है, मतलब कि 1-2% तुम्हें हमेशा अपने अकाउंट में रखना पड़ेगा ताकि तुम्हारा अकाउंट ड्रॉडाउन हिट होने से वहां पे बचे, ठीक है। सो ये फंडा होता है इन लोगों का, ट्रेलिंग लॉक जो भी जहां पे भी अकाउंट प्रोवाइड करते हैं तो ये सब सिस्टम होता है वहां पे, ठीक है। सो व्हिच मींस द मैक्सिमम ड्रॉडाउन लिमिट ऑफ द अकाउंट बिकम्स द इनिशियल बैलेंस एंड इफ द लेवल इज टच then the account will be terminated। जो भी मैंने बात कहा तो यहीं पे वो लिखा हुआ है यहाँ पे। So also the max drawdown only moves up when a new high water mark, new equity level is reached, ठीक है। So for example जैसे मैंने $90 का एग्जांपल दिया, ठीक है। So तुम्हारा जो अकाउंट इक्विटी है वो फॉर एग्जांपल $10,090 वहां पे दिखा दिया, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हारा इक्विटी लेवल 10,060 दिखा दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। सो तुम्हारा $60 का ही प्रॉफिट दिखा रहा है, तो ये जो इक्विटी ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है, मैक्स ड्रॉडाउन, ये मूव नहीं करेगा। जब वो 90 से ऊपर दिखाएगा, अगर 92 भी दिखा दिया तब वो मूव करेगा और अपने आप को वो एडजस्ट कर लेगा उस हिसाब से, ठीक है। सो 92, 95, 100 जैसे मतलब ऊपर उससे मतलब कि ज्यादा ऊपर होना चाहिए तभी ये मूव करता है, उससे नीचे नीचे हुआ तो फिर ये मूव नहीं करता है। तो दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट टू बी नोटेड इन दिस थिंग। तो ये चीज है। सो लेट्स सी दी ट्रेड्स बाय ट्रेड्स एग्जांपल लाइव। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लाइव देखते हैं कि किस तरीके से तुम इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हो। तो वहां पे वेबसाइट में पूरा एग्जाम्पल वहां पे दिया हुआ है। बाय द वे यहाँ पे परफॉर्म मैच है जिसके साथ हमारा रिसेंटली पार्टनर अप हुआ है। तो यहाँ पे परफॉर्म मैच में भी तुम जैसे आओगे तो ब्लूबेरी फंडेड तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पे गोट फंडेड ट्रेडर भी तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो व्यू ऑल फर्म्स में तुम यहाँ पे क्लिक करोगे तो गोट फंडेड ट्रेडर भी यहाँ पे आ जाएगा। सो 38 प्रोफॉर्म्स यहाँ पे लिस्टेड है। सो ये है ब्लूबेरी फंडेड। उसके बाद नेक्स्ट अगर तुम करते हो यहाँ पे सो शायद गोट फंडेड ट्रेडर भी यहाँ इस पेज में तुम्हें दिखाई दे। तो सारे प्रोफॉर्म्स यहाँ पे लिस्टेड है, तो दोनों यहाँ पे गोट फंडेड ट्रेडर भी है। सो यहाँ पे दोनों फर्म्स यहाँ पे लिस्टेड है। तो जो भी तुम्हें अकाउंट्स वगैरह खरीदना है, डिस्काउंट कोर्स वगैरह, परफॉर्म मैच के थ्रू भी तुम खरीद सकते हो। यहाँ पे भी डिस्काउंट्स मिलेंगे और उनके वेबसाइट में भी तुम्हें डिस्काउंट्स मिलेंगे। तो जो भी कोड्स वगैरह है, डिस्काउंट लिंक्स वगैरह है, सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से जाके तुम अपना परचेसिंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है। सो अभी के लिए हम इनके वेबसाइट में ही आते हैं ब्लूबेरी के, और ब्लूबेरी का ये वेबसाइट है, तुम देख सकते हो। तो FAQ सेक्शन में तुम सीधा चले जाओगे। FAQ सेक्शन में बहुत सारे लोग नहीं आते हैं, बट मैं सीधा किसी प्रोफॉर्म का अगर मेरे पास आया तो फिर मैं सीधा उनके FAQ में ही जाता हूँ, क्योंकि वहां पे ही राज छुपे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टेंट फनी FAQs में मैं जैसे क्या करूंगा, व्हाट आर डेली एंड मैक्सिमम लॉस लिमिट्स, ठीक है। सो डेली एंड मैक्सिमम लॉस लिमिट्स में तुम जैसे आ जाओगे यहाँ पे सी ट्रेड बाय ट्रेड एग्जांपल्स। तो यहाँ पे तुम पूरा इनका जो भी मैकेनिज्म है पूरा यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से इनका जो मैक्स ड्रॉडाउन है, डेली ड्रॉडाउन है, ये सब काम करता है, ठीक है। सो अच्छे से समझते हैं इसको, तुम समझ लोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा यहाँ पे। सो फर्स्ट ट्रेड फॉर एग्जांपल डे 1 में तुमने अपना अकाउंट स्टार्ट किया यहाँ पे, तो अकाउंट कितना का है, ये $10,000 का अकाउंट फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सो यू मेक $200 प्रॉफिट एट एंड ऑफ द डे। इक्विटी तुम्हारा क्या हो जाएगा, $10,200, राइट। सो डेली ड्रॉडाउन लिमिट फॉर नेक्स्ट डे यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा 2% का है लाइट अकाउंट में, तुम्हारा 2% का है लाइट अकाउंट जो भी है। सो वहां पे तुम्हारा 2% का ड्रॉडाउन है, डेली ड्रॉडाउन। तो $10,200 माइनस $200 यहाँ पे कर दिया जाएगा, मतलब कि $10,000 तुम्हारा ड्रॉडाउन लिमिट वहां पे बन गया, ठीक है। सो ये कैलकुलेट करके उसके बाद मैक्स ड्रॉडाउन तुम्हारा 4% का है, तो फिर 10,200 माइनस $400 तो $9,800 तुम्हारा लेवल है ड्रॉडाउन लिमिट का, ठीक है, मैक्स ड्रॉडाउन यहाँ पे। उसके बाद सेकंड डे तुमने सेकंड ट्रेड लिया यहाँ पे, यू लूज $100, $200 में से तुमने $100 वहां पे लूज कर दिया। तो एंड ऑफ द डे इक्विटी, मतलब कि सब कुछ यहाँ पे एंड ऑफ द डे में होता है, ठीक है, 24 घंटे के बाद यहाँ पे होता है सारी चीजें, कैलकुलेशन वगैरह, राइट। तो ये ध्यान में रखना। सो एंड ऑफ द डे इक्विटी तुम्हारा $10,100 हो गया यहाँ पे। उसका डेली डॉलर यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा, जो कि 10,100 में माइनस कर दिया जाएगा 200, सो $9,900 का हो जाएगा। और उसके बाद मैक्स ड्रॉडाउन स्टेज एट 9,900 सिंस योर इक्विटी डिडंट एक्सीड
the previous high of $10,200. It only moves up when a new high water mark is reached. ठीक है, so जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ है ऑलरेडी कि यहाँ पे the max drawdown only moves up when a new high water mark, new equity level is reached. ठीक है, so ये जैसे कि $100 वहाँ पे कम हुआ तो फिर ये वहाँ पे मूव नहीं करेगा, ये सेम ही लेवल पे रहेगा. ठीक है, so ये चीजें यहाँ पे. उसके बाद फ्लोटिंग इक्विटी एग्जाम्पल केस 1 डे 3. फॉर एग्जाम्पल डे 3 में आ गए यहाँ पे, तो इक्विटी स्पाइक की यहाँ पे बात हो रही है. सो फॉर एग्जाम्पल यू ओपन अ ट्रेड एंड इक्विटी स्पाइक्स टू 10,450 इंट्राडे. इंट्राडे मतलब कि उसी 24 घंटे के अंदर की बात हो रही है यहाँ पे. सो तुमने वहां पे ट्रेड लिया और जो तुम्हारा प्रॉफिट स्पाइक हुआ वो 10,450 दिखा दिया. इक्विटी की बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है, सो मैक्स ड्रॉडाउन यहाँ पे क्या होगा, 10,450 माइनस $400, $10,050. ठीक है, सो टोटल यहाँ पे मैक्स ड्रॉडाउन इस तरीके से कैलकुलेट होगा. सिंस दिस एक्सीड्स द 4% थ्रेशोल्ड, मैक्स ड्रॉडाउन लॉक्स एट $10,000. ठीक है, सो यहाँ पे 4% का मतलब कि 10,000 का 4% कितना होता है, $400. राइट, सो यहाँ पे $450 का प्रॉफिट वहां पे एक ही बार में इक्विटी स्पाइक दिखा दिया. मैंने क्या कहा था, तुम्हें क्लोज करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे इक्विटी जैसे ही स्पाइक हो गया तो वहां पे ये ऑटोमेटिकली वहां पे काउंट कर लेगा. ठीक है, लेकिन ये एंड ऑफ द डे में होगा फॉर श्योर, तो ये इसका ध्यान रखना, एंड ऑफ द डे में ये चीजें होगा. तो यहाँ पे $400 यहाँ पे काउंट कर लिया जाएगा. और यहाँ पे ड्रॉडाउन लेवल तुम देख सकते हो $10,050 उस हिसाब से होता है, लेकिन मैक्स यहाँ पे $10,000 में ही लॉक होगा, इनिशियल बैलेंस में ही लॉक होगा. ठीक है, सो जितना भी कर लो तुम प्रॉफिट ऊपर से ऊपर, लेकिन ये $10,000 में ही आके वहां पे लगेगा, लॉक हो जाएगा. ठीक है, सो ये यहाँ पे लॉक हो गया. उसके बाद देन यू क्लोज द ट्रेड एट $10,000 100 ओनली प्लस $100 का वहां पे गेन हुआ तुम्हारा. ठीक है, सो डेली ड्रॉडाउन लिमिट फॉर द नेक्स्ट डे 10,100 माइनस $200 इक्वल टू $9,900. राइट, सो वहां पे डेली ड्रॉडाउन यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया एट द एंड ऑफ द डे, वहां पे मैक्स ड्रॉडाउन यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया एट द एंड ऑफ द डे. तो ये सीन है यहाँ. अभी ये देखना यहाँ पे क्या बोला गया है. ठीक है, सो दिस इज बिलो द लॉक्ड मैक्स ड्रॉडाउन ऑफ $10,000. सो यहाँ पे ऑलरेडी जो मैक्स ड्रॉडाउन है वो $10,000 में लॉक हो चुका है, लेकिन जब भी यहाँ पे डेली ड्रॉडाउन का बात हुआ, ठीक है, डेली ड्रॉडाउन जैसे ही यहाँ पे कैलकुलेट किया गया तो वो कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे मतलब कि इसी ट्रेड की बात हो रही है जो कि तुम्हारा $450 पे तुम्हारा इक्विटी स्पाइक दिखा लिया था. तो जैसे ही इक्विटी स्पाइक वहां पे दिखा तो ये मैक्स ड्रॉडाउन वहां पे जाके लॉक हो गया. ठीक है, उसी दिन में 24 घंटे के बाद जैसे कैलकुलेशन करना स्टार्ट हुआ यहाँ पे, तो फिर डेली ड्रॉडाउन लिमिट फॉर नेक्स्ट डे यहाँ पे तुम्हारा जो वही ट्रेड है वो $100 के प्रॉफिट में क्लोज हुआ, मतलब कि तुम्हारा वो नीचे आ गया, तुमने क्लोज कर दिया $100 में ही. तो डेली ड्रॉडाउन वहां पे कैलकुलेट करने के बाद 9,900 का वहां पे बेस बनता है. ठीक है, मैक्सिमम मतलब कि जो डेली ड्रॉडाउन का लिमिट सेट होता है वो $9,900 में होता है. सो दिस इज बिलो द लॉक्ड मैक्स ड्रॉडाउन ऑफ $10,000. राइट, सो यहाँ पे जो भी वहां पे लॉक लगा है, यहाँ पे ट्रेलिंग लॉक जो लगा है उससे नीचे है $9,900. right, so if your max drawdown has locked but your closing equity dips below 2% profit, your daily drawdown limit will be lower than your max, right? So creating a conflict. So in this case the daily drawdown is only temporarily below max drawdown. It will trail normally again once equity closes 2% above starting balance. Until then max drawdown becomes your true minimum limit. ठीक है, सो यही लिमिट होगा. तुम्हें मतलब कि ध्यान में रखना है कि जो डेली ड्रॉडाउन है ये तुम्हारा ये नहीं है, तुम्हें बस ध्यान में रखना है कि तुम्हारा जो मैक्स ड्रॉडाउन है ये $10,000 से है, मतलब कि ओवरऑल तुम्हारा अभी जो भी ड्रॉडाउन लिमिट बन चुका है वो $10,000 मतलब कि इनिशियल बैलेंस ही बन चुका है. तो उसका तुम्हें बस ध्यान रख के यहाँ पे ट्रेड करना है. ठीक है, एक बार जैसे वहां पे लॉक हो गया, दैट मींस लॉक हो गया, तुम्हें डेली ड्रॉडाउन का वहां पे ध्यान नहीं रखना है. अगर वो नीचे भी है तो वो अपने जगह पे ही रहेगा, लेकिन जैसे तुमने $10,000 को वहां पे टच कर लिया लॉस में तो फिर तुम्हारा जो अकाउंट है वो वहां पे टर्मिनेट हो जाएगा. ठीक है, सो इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना. सो फ्लोटिंग इक्विटी एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है. फॉर एग्जांपल प्रॉफिट इग्नोर breach on close. So you are at $9,800, open a strong trade and equity spikes to for $10,400. Max drawdown locks at $10,000, but you only close with $100 profits ending at $9,900. ठीक है, so ये उस दिन की बात हो रही है. So you immediately breach the max drawdown rule because you closed below the locked $10,000 level. ठीक है, सो यहाँ पे तुमने क्या किया, मतलब कि यहाँ पे ऑलरेडी बताया हुआ था कि $10,000 का जो है वो लिमिट हो गया तुम्हारा. पूरा का पूरा जो ड्रॉडाउन है, डेली ड्रॉडाउन तुम भूल ही जाओ. ठीक है, सो तुम्हारा एक ही अभी ड्रॉडाउन लेवल है जो कि $10,000 का ही लिमिट है तुम्हारे पास. ठीक है, सो यहाँ पे तुमने क्या किया, तुमने उस बात को नहीं सुना और 9,800 का तुमने वहां पे मतलब कि लॉस बुक कर लिया. जो भी ड्रॉडाउन लेवल है वो कैलकुलेट हो गया तुम्हारा 9,800 तक पहुंच गया. ठीक है, सो बट यू ओनली क्लोज टू इट $100 प्रॉफिट एंडिंग एट $9,900. So you immediately breach the max drawdown rule because you closed below the locked
$10,000 लेवल, राइट। सो यहाँ पे जो $10,000 का लेवल था वो तुमने उसके नीचे क्लोज कर लिया। सो यहाँ पे जो तुम्हारा अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली ब्रीच हो गया, ब्रीच माना जाएगा यहाँ पे। लर्न व्हेन टू टेक प्रॉफिट्स इफ योर इक्विटी मूव्स फार एनफ टू ट्रिगर अ लॉक बट यू डोंट क्लोज व्हाइल यू आर अहेड, यू रिस्क ब्रीचिंग सिंपली बाय क्लोजिंग टू लेट। ठीक है, सो अपने प्रॉफिट्स को बुक करना सीखो फॉर श्योर। यहाँ पे वही चीज दिया हुआ है। सो फोर्थ डे 4 कंटिन्यू टू केस 1, यू लॉस $150, बैलेंस बिफोर लॉस $10,100 एंड न्यू बैलेंस आफ्टर लॉस $9,950, मैक्स ड्रॉडाउन इज लॉक्ड एट $10,000 फ्रॉम द $10,000 400 equity spike on day 3. Normally daily loss would be $10,000 minus $200 $9,900, but in the specific scenario since max drawdown is locked, the daily drawdown also stays at $10,000 only. Okay, so result equity drop below both limits, account breached. This only happens when max drawdown locks from a high equity spike but the trade closes below 2% profit, forcing the daily limit to stay at the locked level 2. If you later grow the account above 2% gain, the daily drawdown will resume trailing normally, calculated from the higher of your balance or equity at the start of a new day. ठीक है, सो यही चीज है, मतलब कि $10,000 में लॉक हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा जो ओवरऑल ड्रॉडाउन होगा वो तुम्हें बस यही ध्यान में रखना है कि तुम्हारा और कोई भी ड्रॉडाउन नहीं है इस अकाउंट में, सिर्फ $10,000 का ही लिमिट है, वो तुम्हें ब्रीच नहीं करना है। और मैं कहता हूँ कि मतलब कि इतना ज़्यादा नहीं है, अगर तुम रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से यहाँ पे मैनेज करके चलोगे रिस्क को, तो फिर यहाँ पे इतना ज़्यादा ये नहीं होता है, हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। ये सब चीज़ें अपने आप एडजस्ट होता रहता है। यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन योर सिस्टम, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर लॉट पोजिशन, रिस्क वैल्यू, तो उन सब चीज़ों पर फोकस करोगे तो सारी चीज़ें यहाँ पे ठीक ही होता है। मुझे तो आज तक इन सब चीज़ों में डेली ड्रॉडाउन वगैरह में कोई भी दिक्कत नहीं आया, ट्रेलिंग हो या फिर जो भी हो, क्योंकि मैं अपने रिस्क को एकदम की एक्यूरेट रखता हूँ वहाँ, तो वहाँ पे मुझे किसी तरीके का कोई भी वहाँ पे दिक्कत नहीं होता है। तो इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा, छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान में रखोगे, अपने दिमाग में रख के ट्रेड करोगे प्रोफॉर्म्स में, तो ये सब ट्रेलिंग वगैरह ये सब बस नाम का खेल है, यहाँ पे कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, दिक्कत उनको होता है जो कि यहाँ पे मैसिव लॉट्स ओपन करते हैं, मैसिव यहाँ पे रिस्क करते हैं एक एक ट्रेड में, तो उनको फॉर श्योर यहाँ पे दिक्कत होगी। लेकिन जो भी रिस्क को मैनेज करके चलते हैं यहाँ पे अपने लॉट साइज पोजीशन को, रिस्क वैल्यू को, तो उनको खास करके कोई भी दिक्कत नहीं होता है यहाँ पे। बट ये सब चीजें हैं जो कि तुम्हें जानने की जरूरत होती है जब भी तुम इस स्पेस में आते हो, तो सारी चीजें जान के रख लोगे किस कौन सा अकाउंट किस तरीके से काम करता है, तो तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा आगे जाके, राइट। तो ये चीज है यहाँ पे। और उसके बाद जो इलीट अकाउंट है इनका, इलीट अकाउंट में भी सेम तरीके के रूल्स ही तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो भी मैंने अभी समझाया तुम्हें। उसके बाद डेली ड्रॉडाउन की अगर बात करूँ तो डेली ड्रॉडाउन यहाँ पे तुम्हें देखने को नहीं मिलता है, और जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है यहाँ पे 10% होता है, तो ये भी ट्रेलिंग लॉक वाला ही सिस्टम है यहाँ पे। तो इलीट अकाउंट थोड़ा सा प्रिफरेबल है यहाँ पे एज कम्पेयर टू दी लाइट या फिर लीड अकाउंट। तो यहाँ पे इसके साथ फॉर श्योर तुम थोड़ा सा देख सकते हो जाके, क्योंकि यहाँ पे जो बफर है वो 10% का मिलता है, और यहाँ पे जो बफर है वो यहाँ पे तुम्हें मैक्सिमम ड्रॉडाउन 4% का मिलता है। सो काफी डिफरेंस है यहाँ पे, 6% का डिफरेंस है। तो ये चीज है यहाँ पे। सो काफी लोगों ने ये इलीट अकाउंट को ही प्रीफर किया है ब्लूबेरी में, तो फॉर श्योर तुम चेक कर सकते हो यहाँ पे। तो ये है ब्लूबेरी का और गुड फंडेड ट्रेडर का जो भी यहाँ पे ड्रॉडाउन लिमिट्स है दोनों अकाउंट्स का, तो ये चिट्टा किट्टा है उनको। तो ये थोड़े से चीजें हैं जो कि यहाँ पे जानने लायक है, इसलिए मैंने टाइम लिया है यहाँ पे। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट रूल, दैट इज कंसिस्टेंसी रूल यहाँ पे। तो कंसिस्टेंसी रूल यही ब्लूबेरी का फंडेड की खासियत है थोड़ी सी, कि यहाँ पे कंसिस्टेंसी रूल तुम्हें देखने को नहीं मिलता है दोनों ही अकाउंट्स में। और गोड फंडेड ट्रेडर की मैं बात करूँ तो गोड अकाउंट में तुम्हें 15% का कंसिस्टेंसी रूल देखने को मिलता है, और प्रो अकाउंट में तुम्हें 20% का कंसिस्टेंसी रूल यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। अभी कंसिस्टेंसी रूल मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में डिटेल में समझाया हुआ है, तो आई बटन पे लिंक करा होगा, वो वाला वीडियो तुम देख लोगे। तो कंसिस्टेंसी रूल क्या होता है, स्कोर क्या होता है, किस तरीके से काउंटिंग वगैरह करना होता है, तो वो सब चीजें तुम देख सकते हो। ऑलरेडी सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है चैनल पे ही, और यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा से समझा के यहाँ पे वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा। ऑलरेडी मेरे वीडियोस, मुझे बहुत ज्यादा कंप्लेंट सुनने को मिल रहे हैं कि वीडियोस बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, बट आई कैन डू एनीथिंग अबाउट दिस, बिकॉज मैं जैसे ही एक वीडियो बनाने के लिए बैठता हूँ, तुम देख ही सकते हो कितना मैं डिटेल में घुस जाता हूँ। ठीक है, एक छोटे बच्चे को भी समझ में आ जाए उस तरीके से मैं समझाने का ट्राई करता हूँ। तो वीडियोस फॉर श्योर यहाँ पे लंबी हो गई, आई कैन डू एनीथिंग इन दिस। तो जो भी सीखने वाले लोग हैं वो ऑब्वियसली देखेंगे और सीखेंगे डिटेल में चीजों को, ताकि उनको आगे जाके इस वीडियो के बाद और ज्यादा यूट्यूब वगैरह देख के अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़े। और देखना है तो ऑनेस्ट ट्रेडर की ही वीडियो देख लेना वहां पे, ताकि और ज्यादा इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिल पाए इस परफॉर्म स्पेस के रिगार्डिंग। बट बाकी और वीडियोस वगैरह देख के अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत ना पड़े वहां पे, तो इसलिए मैं उस तरीके से समझाता हूँ
हूँ यहाँ पे, बट आई एम ट्राइंग कि थोड़ा सा लिमिट में आ जाए लेंथ, बट फॉर श्योर दैट डिपेंड्स ऑन द टॉपिक, राइट? सो दैट्स द थिंग। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे रूल है दैट इज मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज और मिनिमम ट्रेडिंग डेज। तो इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बना के रखा है, तो फिर आई बटन पे तुम्हें दिख रहा होगा, तो इस वीडियो के बाद तुम वो वाला वीडियो जान सकते हो यहाँ पे। तो मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज, मिनिमम ट्रेडिंग डेज, तो यहाँ पे मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज हमें देखने को मिलता है गोट फंडेड ट्रेडर में, और मिनिमम ट्रेडिंग डेज हमें देखने को मिलता है ब्लूबेरी फंडेड में। तो दोनों अलग अलग चीज है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज यहाँ पे गोट फंडेड ट्रेडर में, जो गोट अकाउंट है इनका, वहां पे 5 दिन का है, और दोनों में ही प्रो अकाउंट में भी 5 दिन का है, जहां पे तुम्हें 0.5% प्रॉफिट ईच डे करना पड़ता है ऑफ द अकाउंट साइज। जो भी तुम्हारा अकाउंट साइज होगा, मतलब कि 10K का अकाउंट है तो फिर 0.5 मतलब कि $50 तुम्हें हर दिन करना पड़ेगा, नॉट कंसेक्यूटिवली। तुमने अगर आज किया तो फिर 2 दिन बाद भी तुम कर सकते हो। मतलब कि जो पे आउट का जो सीन बनता है तुम्हारा, तो उस पे आउट साइकिल के अंदर ही तुम्हें ये 5 दिन कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी जाके तुम एलिजिबल बनोगे पे आउट लेने के लिए। तो ये सिस्टम रहता है इसका। उसके बाद मिनिमम ट्रेडिंग डेज, लाइट अकाउंट में तुम्हें, लीड अकाउंट में यहाँ पे तुम्हें 3 दिन का मिलेगा, और लीड अकाउंट में तुम्हें 5 दिन का देखने को मिलेगा। जस्ट ओपनिंग अ ट्रेड, ठीक है। सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ए ट्रेड विल बी कंसिडर्ड एज अ मिनिमम ट्रेडिंग डे यहाँ पे। तो 5 दिन तुम्हें खोलना ही पड़ेगा मिनिमम, और 3 दिन तुम्हें लाइट अकाउंट में खोलना ही पड़ेगा ट्रेड, ठीक है। सो ये चीज है यहाँ पे। तो उसके बाद का जो रूल है दैट इज नो सच रूल, अच्छा, लॉट साइज रेस्ट्रिक्शन रूल। तो गोट फंडेड ट्रेडर में तुम्हें यहाँ पे कोई भी लॉट साइज रेस्ट्रिक्शन रूल यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, बट ऑन द अदर हैंड ये रिसेंटली ब्लूबेरी ने यहाँ पे ऐड किया है लॉट साइज रेस्ट्रिक्शन रूल का। तो इनका जो इंस्टेंट फंडिंग मॉडल है, इनका भी अलग सा लॉट साइज चार्ट बना हुआ है। वेबसाइट में जाके तुम देखोगे यहाँ पे, तो फिर तुम्हारे सामने दिख जाएगा सारी चीजें, तो यहाँ पे आके तुम देख सकते हो। और जो इनका चैलेंजेस वगैरह है, सभी चीजों के लिए मतलब इनके लॉट साइजेस अलग अलग है। तो यहाँ पे तुम थोड़ा सा नजर डाल सकते हो इस चार्ट में। मैंने पूरा तो कॉपी पेस्ट नहीं किया है यहाँ पे, बट थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सो गोल्ड का अगर हम देखने जाए, सो यहाँ पे लॉट साइज रेस्ट्रिक्शन क्या होता है, मतलब कि एक अकाउंट में तुम कितने तक का, किस एसेट में, किस इंस्ट्रूमेंट में, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के अलग अलग लॉट साइजेस होते हैं, अलग अलग अकाउंट साइजेस के हिसाब से। तो ये रेस्ट्रिक्शन होता है यहाँ पे। सो फॉर एग्जांपल तुमने एक 10K का अकाउंट लिया यहाँ पे, 10K के अकाउंट में तुमने गोल्ड का एक ट्रेड खोलने का सोचा, तो 10K के अकाउंट में तुम 0.12 लॉट्स का ही खोल सकते हो गोल्ड में ट्रेड, ठीक है। इससे ज्यादा अगर तुम खोलने जाओगे तो फिर थोड़ा सा अगर तुम्हारा मिसमैच हो गया, फॉर एग्जाम्पल 0.12 है, तुमने फॉर एग्जाम्पल 0.12.5 या फिर 0.1314 खोल लिया, तो फिर यहाँ पे कोई भी, वहां पे तुम्हें वार्निंग वगैरह दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही अगर तुमने फॉर एग्जांपल हैवी क्वांटिटी खोल लिया, 0.12 रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, तुमने फॉर एग्जांपल वो 0.2 खोल लिया, तो फिर तुम्हारा अकाउंट वहां पे एक ही झटके में टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। सो ये सीन बैठता है इसका। तो अलग अलग अकाउंट में तुम देख सकते हो, 100K का अगर तुम्हारे पास अकाउंट है, तो फिर वहीं गोल्ड में तुम 1.2 लॉट्स ले सकते हो, राइट। ठीक वैसे ही तुम्हारा जर्मन जर 400 में तुम देख सकते हो कि 5K का अकाउंट है, तो फिर 0.08 लॉट तुम खोल सकते हो यहाँ पे। उसके बाद 100K का अगर अकाउंट है तो फिर 1.2 लॉट्स यहाँ पे तुम खोल सकते हो। 50K अकाउंट में 0.6 लॉट खोल सकते हो। तो अलग अलग अकाउंट साइजेस के हिसाब से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग लॉट साइजेस अलॉटेड है, जो कि तुम यहाँ पे खोल सकते हो। तो उसके हिसाब से ही करना चाहिए। बट ये मैं तो लॉट साइज के हिसाब से लेता नहीं हूँ ट्रेड, अपने वैल्यू के हिसाब से लेता हूँ, 1% 2% रिस्क हर ट्रेड में। तो उस हिसाब से मतलब कि होता है मेरा। तो ऐसे जो भी इस अप्रोच के जो भी लोग हैं, उनको ये लॉट साइज रेस्ट्रिक्शन रूल इतना ज्यादा बॉर्डर नहीं करता है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो कि लॉट साइज को ही ज्यादा प्रीफर करते हैं, उसके हिसाब से लेते हैं अपने ट्रेड्स को। तो उन लोगों को थोड़ा सा देखने की ये जरूरत है, ठीक है। सो गोट फंडेड ट्रेडर में हमें कोई भी इस तरीके का रेस्ट्रिक्शन रूल देखने को नहीं मिलता है यहाँ पे गोट फंडेड ट्रेडर में। लेकिन हमें एक और रूल देखने को मिलता है, व्हिच इज द मैक्सिमम लॉस पर ट्रेड रूल, जो कि ब्लूबेरी फंडेड में हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये वाला रूल क्या कहता है, थोड़ा सा वो हम नजर डालते हैं यहाँ पे। तो मैक्सिमम लॉस पर ट्रेड रूल कहता है, एज द नेम इटसेल्फ says, maximum loss per trade means you cannot risk more than 2% of your initial account balance on any single trade idea, ठीक है। सो ये यहाँ पे जो इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट है इसमें ही लागू होता है। और जो स्टेप्स है इनके, जो भी चैलेंजेस इवोल्यूशन अकाउंट है, वहाँ पे एक अलग सा फीचर आता है, गोट गार्ड फीचर करके। तो काइंड ऑफ लाइक सिमिलर ही है ये, लेकिन इसका नाम अलग है, उसका भी नाम अलग है। सो यहाँ पे रिस्क मोर देन 2% ऑफ योर इनिशियल अकाउंट बैलेंस ऑन एनी सिंगल ट्रेड आइडिया, ठीक है। सो यहाँ पे किसी भी एक ट्रेड में तुम 2% से ज्यादा रिस्क नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ $50,000 अकाउंट, योर मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड आइडिया इज $1,000, ठीक है। सो 1% होता है $500, 2% होता है $1,000। सो देयर आर नो रेस्ट्रिक्शन ऑन लॉट साइज,
जस्ट द लॉस वैल्यू, ठीक है। जैसे मैं ट्रेड करता हूँ यहाँ पे 1% 2% उस हिसाब से $500 $1000, तो इस बेसिस में यहाँ पे काउंट किया जाएगा। लॉट साइज में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है गोट फंडेड ट्रेडर में, ठीक है। सो इफ योर फ्लोटिंग प्रॉफिट एंड लॉस, फ्लोटिंग पीएनएल की बात हो रही है, ड्रॉप्स बिलो -2% ऑफ योर अकाउंट बैलेंस एट एनी मोमेंट द अकाउंट विल बी परमानेंटली क्लोज, ठीक है। सो यहाँ पे फ्लोटिंग लॉस जो हो गया वो अगर तुम्हारा 2% से नीचे आ गया है या फिर 2% या उससे नीचे आ गया है, तो फिर तुम्हारा जो अकाउंट है वो परमानेंटली यहाँ पे क्लोज कर दिया जाएगा। सो आई विल सजेस्ट कि जो इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स हैं इनके, तुम अगर जाते हो इन अकाउंट्स के साथ, गोट या फिर प्रो के साथ, तो फिर तुम यहाँ पे 2% नहीं बल्कि 1% तक तुम रिस्क करो। यहाँ पे 1% इज अ फेवरेबल परसेंटेज व्हिच यू कैन गो फॉर इन स्पेशली इंस्टेंट फंड अकाउंट्स। यहाँ पे डायरेक्टली तुम पे आउट लेने वाले हो, तो फॉर श्योर इतना रिस्क करके कोई फायदा नहीं है, राइट। सो रिस्क करना चाहिए, इवोल्यूशंस में थोड़ा बहुत रिस्क करना चाहिए, वहाँ पे 1.5% 2%, बट यहाँ पे तुम 1% तक या फिर 0.5% में अगर सेफ साइज ज्यादा कहने जाओ तो वो तुम प्रीफर कर सकते हो, राइट। सो 2% के नीचे अगर दिखाई दिया है यहाँ पे, सिस्टम ने वहाँ पे डिटेक्ट किया, तो फिर तुम्हारा जो अकाउंट है वो चला जाएगा। ऑल्सो हियर इज समथिंग रेफर्ड टू एज ट्रेड आइडिया, ठीक है। सो ट्रेड आइडिया नाम का यहाँ पे एक चीज है जो कि तुम्हें ये भी ध्यान में रखना है, which means any trade or set of trades involving the same instrument and direction, right? So for example, if you open multiple positions on the same instrument, example ZAO USD, ये क्या हो गया? So in the same direction, all buy or all sell, then positions are collectively considered as one trade idea, ठीक है। तो यहाँ पे for example तुमने ZAO USD में एक ट्रेड लिया है, 4 पोजिशंस तुमने ओपन किया है, all buy साइड में, ठीक है। बाय सब लोग, बहुत सारे लोग करते हैं वहाँ पे एवरेजिंग वगैरह, राइट। तो यहाँ पे बाय साइड में ही तुमने अगर 4 ट्रेड ओपन किया है, सो दैट 4 ट्रेड्स विल बी कंसिडर्ड एज वन सिंगल ट्रेड आइडिया, ठीक है। सो एज ए वन ही वहां पे दिखा जाएगा, एंड उन चारों पोजीशंस को एक्यूमुलेट करके अगर तुम्हारा 2% का लॉस यहाँ पे दिखा दिया, दैट मींस दैट जो तुम्हारा अकाउंट है वो वहां पे ब्रीच कर जाएगा, ठीक है। सो इफ यू हैव मल्टीपल पोजीशंस ओपन ऑन द सेम इंस्ट्रूमेंट इन द सेम डायरेक्शन, दैट कंबाइंड पोटेंशियल लॉस मस्ट नॉट एक्सीड 2% ऑफ योर इनिशियल बैलेंस, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल तुमने 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% करके वहां पे रिस्क किया है, तो चारों मिलके वहां पे एक ही कंसिडर किया जाएगा जो कि तुम्हारा 2% का लॉस बैठेगा टोटल, राइट। सो चारों के चारों अगर वहां पे 2% का लॉस दिखा दिया, तो फिर तुम्हारा अकाउंट जो है वो वहां पे ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। सो एग्जांपल, ऑन ए $50,000 अकाउंट, इफ यू हैव 3 open buy positions on ZAO USD, the total potential loss across all 3 positions cannot exceed $1,000, ठीक है। सो जो बात मैंने कहा वही चीज है यहाँ पे, तो इस बात का यहाँ पे फॉर श्योर ध्यान रखना। सो कंसिक्वेंसेस ऑफ वायलेटिंग दिस रूल, फर्स्ट टाइम यू विल रिसीव अ वार्निंग एंड एनी प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम दैट ट्रेड विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट। सो फर्स्ट टाइम में तुम्हें ये वार्निंग मिल जाएगा, सेकंड टाइम में तुम्हारा जो अकाउंट है वो वहां पे टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। सो ये सिंपल सा फंडा है इस रूल का। तो यहाँ पे गोट फंडेड ट्रेडर में हमें ये देखने को मिलता है, लेकिन ब्लूबेरी फंडेड में हमें ऐसा कोई भी रूल देखने को नहीं मिलता है। सो टिट फॉर टैट वाला सीन हो गया यहाँ पे, रेस्टेड लॉट साइज रेस्ट्रिक्शन रूल यहाँ पे गोट फंडेड ट्रेडर को देखने को नहीं मिलता है, और यहाँ पे देखने को मिलता है। और मैक्सिमम लॉस पर ट्रेड रूल, यहाँ पे कोई भी ऐसा रूल हमें ब्लूबेरी फंडेड में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन गोट फंडेड में देखने को मिलता है, राइट। सो ये वाला ऐसा सीन हो गया इसका। उसके बाद नीचे जो नेक्स्ट रूल है हमारा, दैट इज वीकेंड होल्डिंग एंड न्यूज ट्रेडिंग। तो वीकेंड होल्डिंग और न्यूज ट्रेडिंग में भी कुछ ऐसे चीजें हैं जो कि गोट फंडेड में हमें ध्यान रखना पड़ता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वीकेंड होल्डिंग ऑफ गोट फंडेड ट्रेडर हम देख लेते हैं। सो वीकेंड होल्डिंग दोनों में ही अलाउड है, जो कि तुम देख सकते हो यहाँ पे। न्यूज ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूँ, इन केस ऑफ न्यूज ट्रेडिंग इट इज फुल्ली अलाउड टू गोट फंडेड ट्रेडर में, इट इज फुल्ली अलाउड न्यूज ट्रेडिंग, बट एनी ट्रेड ओपन और क्लोज आइदर मैनुअली और ऑटोमेटिकली, सच एज वाया स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट और पेंडिंग ऑर्डर्स विदिन 2 minutes before or after the release of high impact news as indicated by a red folder on forestfactory.com can generate a maximum profit of 1% of the अकाउंट्स इनिशियल बैलेंस, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत सारे परफॉर्म्स का क्या होता है कि वो लोग यहाँ पे अकाउंट को ब्रीच कर देते हैं, अगर वो विंडो पीरियड जो होता है 2 मिनट का, तो वहाँ पे अकाउंट्स को ब्रीच कर देते हैं। लेकिन गोट फंडेड ट्रेडर में यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे अगर उस विंडो पीरियड के अंदर जो भी न्यूज के 2 मिनट पहले या फिर 2 मिनट बाद वाला जो वहाँ पे सीन होता है, तो यहाँ पे उस विंडो पीरियड के अंदर अगर तुम्हारा जो टीपी है वो वहाँ पे हिट कर गया न्यूज के टाइम पे, तो तुम्हें पूरा तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा यहाँ पे फॉर श्योर, लेकिन जो अकाउंट बैलेंस है तुम्हारा $10,000 का अकाउंट है, तो उसका 1% मतलब कि $100 तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। या फिर जो ट्रेड तुमने किया है वहां पे उसका तुम्हें 1% वहां पे मिल जाएगा। तो उस तरीके का यहाँ पे सीन होता है। तो 1% ऑफ अकाउंट्स इनिशियल बैलेंस तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो अकाउंट के हिसाब से वो शायद देंगे यहाँ पे। एंड दिस रूल अप्लाइज इक्वली टू बोथ द चैलेंज फेज एंड द फंडेड फेज ऑफ योर अकाउंट। सो ये काफी एक अच्छा पॉइंट है यहाँ पे गोट फंडेड ट्रेडर में कि तुम्हें ये चैलेंज फेज में भी देखने को मिलेगा। चैलेंज फेज में भी तुम्हारा जो अकाउंट है वो वहां पे ब्रीच नहीं होगा, और जो फंडेड फेज है वहां पे भी ब्रीच नहीं होगा, बल्कि उल्टा तुम्हें वहां पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। और एसएल के टाइम पे
कोई भी वहाँ पे ब्रीच वगैरह कुछ भी नहीं होगा, तो वो चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सभी प्रोफॉर्म्स में अलाउड होता है, ठीक है। सो वीकेंड होल्डिंग इज अलाउड इन ब्लूबेरी, इन केस ऑफ ब्लूबेरी। और बाकी फॉर न्यूज ट्रेडिंग देयर इज अ 2 minutes विंडो पीरियड, कैन ओपन क्लोज और मॉडिफाई पोजीशंस ड्यूरिंग हाई इंपैक्ट न्यूज। और रिसेंटली इन लोगों ने अपना एक नया रूल यहाँ पे ऐड किया है, जो कि काफी एक अच्छा रूल है, यहाँ पे मान सकते हैं इसको, इन केस ऑफ न्यूज ट्रेडिंग। सो इफ अ पोजीशन वाज ओपनड मोर देन 6 hours बिफोर द न्यूज रिलीज एंड द पोजीशन स्टॉप लॉस इज हिट ड्यूरिंग द न्यूज ट्रेडिंग विंडो, इट विल बी अलाउड, ठीक है। सो यहाँ पे पहले क्या करते हैं, ब्रीच कर देते हैं और मेजॉरिटी प्रोफॉर्म्स वहाँ पे ब्रीच कर देते हैं, बट कुछ ही प्रोफॉर्म्स है जो कि न्यूज ट्रेडिंग को फुल्ली अलाउड करते हैं, जैसे कि एक यहाँ पे गोल्ड फंडेड ट्रेडर हो गया, एक है फंडेड ट्रेडर मार्केट्स, वहाँ पे भी प्रॉफिट वगैरह करोगे तो काउंट किया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। एसएल के टाइम पे एसएल अगर हिट हो गया तो फिर तुम्हारा ट्रेड बहुत ज्यादातर अकाउंट में क्या होता है, तुम्हारा जो प्रॉफिट है वो भी नहीं देते हैं, टीपी हो गया तो एसएल हो गया तो वहां पे ब्रीच कर देते हैं, तो वहां पे ऐसा सीन नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी वो लोग करते थे ब्लूबेरी पहले, लेकिन अभी क्या कर दिया है कि 6 घंटे से पहले अगर तुमने वहां पे ट्रेड में एंटर हो लिए हो, उसके बाद तुम्हारा न्यूज आ गया है, एसएल हिट हो गया, तो भी तुम्हारा जो अकाउंट है वो बचा रहेगा, इट विल बी अलाउड, ठीक है। सो ये एक फंडा इन लोगों ने यहाँ पे ऐड किया है नया सा, जो कि काफी बेनिफिशियल हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे न्यूज ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा अवॉइड करके चलो यहाँ पे, ये सब गैम्बल होता है और बहुत सारे लोगों का यहाँ पे पैसा लूटा है, अकाउंट्स उड़े हैं, तो फॉर श्योर इन सब चीजों से दूर ही रहो, न्यूज ट्रेडिंग वगैरह से। बट यहाँ पे ये चीजें हैं जो कि तुम्हें हर एक प्रोफॉर्म के बारे में, जो भी प्रोफॉर्म तुम खरीदते हो, तो न्यूज ट्रेडिंग वीकेंड होल्डिंग तुम्हें फॉर श्योर जानना ही चाहिए वहाँ पे, ठीक है। सो इसके बाद यहाँ पे प्रोहिबिटेड स्ट्रेटेजीज है, जो कि हमें दोनों में ही देखने को मिलता है। सो गोल्ड फंडेड ट्रेडर में हेजिंग इज ऑफ ऑल टाइप्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। यहाँ पे हेजिंग वगैरह तुम कुछ भी नहीं कर सकते, एक पोजीशन बाय में, एक पोजीशन सेल में, अलग अलग अकाउंट्स में, तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं तुम यहाँ पे। ऑल और नथिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, गैम्बलिंग यूजिंग 80% और अबव मार्जिन इन जस्ट वन सिंगल ट्रेड। सो गैम्बलिंग वगैरह तुम यहाँ पे नहीं कर सकते, गैम्बलर्स के लिए नहीं है। उसके बाद मार्टिंगल ट्रेडिंग भी तुम यहाँ पे नहीं कर सकते हो। मार्टिंगल ट्रेडिंग के बारे में अगर तुम्हें डिटेल में जानना है तो फिर आई बटन पे एक वीडियो आ रहा होगा, उसको तुम देख सकते हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्टिंगल रूल्स होते हैं, तो वो सब चीजें तुम जान सकते हो अलग अलग प्रोफॉर्म्स में, तो डिटेल में वहां पे मैंने समझाया हुआ है, तो ये वीडियो देख लो, उसके बाद वो वाला देख लेना। और गैम्बलिंग के बारे में अगर जानना है, गैम्बलिंग भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैम्बलिंग होते हैं वहां पे, तो वो कौन से टाइप के हैं और अलग अलग परफॉर्मेंस में क्या क्या सीन रहता है, तो आई बटन पे वीडियो आ रहा होगा, तो वो वाला वीडियो भी तुम देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ब्लूबेरी फंडेड में जो प्रोहिबिटेड स्ट्रेटेजीज है, कहने के लिए तो और बहुत सारे हैं, लेकिन ये मेन है जो कि मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किया है। सो एक्सेसिव स्कैल्पिंग एंड एचएफटी अंडर 1 minute अगर तुमने ट्रेड क्लोज कर दिया, सो दैट विल बी काउंटेड एज हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, या फिर एक्सेसिव जो स्कैल्पिंग होता है वो काउंट किया जाएगा। उसका मार्टिंगल कैनॉट रेस्पॉन्ड टू लॉसेस बाय प्लेसिंग लार्ज पोजीशंस इन द सेम एसेट और कोरिलेटेड एसेट्स टू अटेम्प्ट रिकवर प्रीवियस लॉसेस, तो इसको मार्टिंगल कहते हैं, तो ये अलाउड नहीं है यहाँ पे। उसके बाद ऑल इन ट्रेडिंग बिहेवियर, लार्ज पोजीशन, नो स्टॉप लॉस, तो ये सब ऑल इन ट्रेडिंग बिहेवियर में आता है, तो ये सब चीजें भी यहाँ पे अलाउड नहीं है, ठीक है। सो ये प्रोहिबिटेड स्ट्रेटेजीज है। उसका पे आउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सीन होता है जब भी इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स की बात आते हैं यहाँ पे, कि पे आउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या चीजें वो है जो कि मुझे चेक करना पड़ेगा टू गेट अ पे आउट, यहाँ पे टू रिक्वेस्ट अ पे आउट। सो गोल्ड फंडेड ट्रेडर में तुम्हें मीट दी कंसिस्टेंसी स्कोर फॉर श्योर, जो भी 15% और 20% का कंसिस्टेंसी स्कोर है, जो भी अकाउंट के साथ तुम जाते हो वहां पे, तो दोनों में तुम्हें जैसे तुम कर दोगे तो वहां पे ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो चेक मार्क हो जाएगा वहां। उसके बाद मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज तुम्हें करना पड़ेगा 0.5% ऑफ द अकाउंट। उसके बाद मीट दी मैक्सिमम लॉस पर ट्रेड रूल जो है इनका, तो वो मीट करना पड़ेगा। और उसके बाद जो पे आउट मिलेगा तुम्हें बाई वीकली पे आउट देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ब्लूबेरी फंडेड में तुम्हें मिनिमम $100 का प्रॉफिट तो करना ही करना होगा। उसके बाद मिनिमम ट्रेडिंग डेज तुम्हें 3 दिन 5 दिन डिपेंड्स ऑन द अकाउंट, लाइट या फ्री लाइट के साथ तुम जाते हो। उसके बाद मीट ऑल दी अदर रूल्स, जैसे लॉट साइज रेस्ट्रिक्शन रूल हो गया, और बहुत ही ज्यादा कम रूल है, तो उन सबको ध्यान में रख के तुम यहाँ पे पे आउट के लिए एलिजिबल बनते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी बाई वीकली तुम्हें पे आउट देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे दैट इज स्प्रेड्स एंड कमीशंस, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ही तुम्हें देखने को मिलेगा। तो स्प्रेड्स और कमीशंस के बारे में जानना है तो फिर तुम यहाँ पे परफॉर्म मैच में आके इनका जो भी स्प्रेड्स और कमीशंस है, तो गोल्ड फंडेड ट्रेडर का तुम देख सकते हो यहाँ पे लेवरेज है ये। उसके बाद कमीशंस यहाँ पे दिया हुआ है, क्या हो गया इसको, ठीक है। सो यहाँ पे उनके ब्लूबेरी में चले जाओगे तो फिर यहाँ पे तुम्हें स्पेस और कमीशंस वगैरह सब कुछ दिख जाएगा, तो यहाँ पे आके तुम फॉर श्योर इनका इस वेबसाइट का तुम फायदा उठा सकते हो इन सब चीजों के लिए, ठीक है। सो ये 7 पर लॉट, मेटल्स में 7 पर लॉट, सो ये सब चीजें दिया हुआ है वहाँ पे सीधे तरीके से, ठीक है। सो ये हो गया इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। उसके बाद प्राइसिंग की मैं बात करूँ तो प्राइसिंग यहाँ पे जो गोल्ड फंडेड ट्रेडर के अकाउंट्स है वो $40 से यहाँ पे चालू हो जाता है, ठीक है। सो $40 से चालू हो जाता है, काफी कम ही है इन केस ऑफ लाइक इन रिगार्ड्स ऑफ इंस्टेंट फंडिंग प्रोफॉर्म्स के बारे में बात करो तो काफी ठीक है, मतलब कि मिड रेंज में ही आता है ये। उसके बाद लिंक एंड डिस्काउंट कोड्स इन डिस्क्रिप्शन बिलो, सब कुछ मैंने दिया हुआ है, तो नीचे जाके तुम चेकआउट कर सकते हो। अदर देन दिस यू कैन ऑल्सो चेक आउट परफॉर्म मैच फॉर एक्सक्लूसिव हैवी डिस्काउंट्स, तो यहाँ पे तुम आ सकते हो और इनके जो भी ये कोड्स वगैरह तुम देख सकते हो, मैच
CM वगैरह कितना डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पे, तो वो सब चीजें तुम यहाँ पे आके चेकआउट कर सकते हो और नीचे लिंक वगैरह फॉर श्योर दिया हुआ है। उसके बाद ब्लूबेरी फंडेड में भी स्टार्ट्स फ्रॉम $37 ओनली, लिंक एंड डिस्काउंट कोड्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, और परफॉर्म मैच को तुम चेकआउट कर सकते हो इन ऑर्डर टू गेट हैवी hefty discounts in this particular accounts. So I hope तुम्हें सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गया होगा एंड यू आर नाउ क्लियर इन योर माइंड कि तुम्हें किस प्लेटफॉर्म के साथ यहाँ पे जाना चाहिए या फिर किस इंस्टेंट फंडिंग प्लेटफॉर्म के साथ तुम्हें यहाँ पे जाना चाहिए। सो तुम्हें सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो फिर एक बार लाइक कर देना, लाइक करने के बाद हाइप का ऑप्शन देखे तो फॉर श्योर हाइप भी कर देना इस वीडियो को, और अपने ट्विटर दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलना ताकि उनको भी इस इंफॉर्मेशन का भरपूर तरीके से फायदा मिल पाए। तो फॉर श्योर शेयर दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन पूरा खुला हुआ है तुम्हारे लिए, तो जो भी अपने डाउट्स है, कंफ्यूजन है 2026 के लिए, जो भी वीडियो टॉपिक्स तुम्हारे दिमाग में है, जो भी आइडियाज तुम्हारे दिमाग में है, तो फॉर श्योर तुम कमेंट डाउन कर सकते हो वहां पे। मैं जितना ज्यादा रेस्पॉन्सिव हो सके उतना ज्यादा रेस्पॉन्सिव होने का ट्राई करूंगा। तो फॉर श्योर कमेंट डाउन बिलो। बाकी चैनल पे अगर तुम पहली बार आए हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर, बिकॉज इस लेवल का डिटेल्ड और इंसाइटफुल और वैल्यूएबल कंटेंट शायद ही तुम्हें और कहीं पे देखने को मिलेगा। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर। बाकी अगर तुम जानना चाहते हो अबाउट बेस्ट स्केलिंग प्लान्स इन दिस होल प्लेटफॉर्म इंडस्ट्री और कौन से प्लेटफॉर्म्स ये प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ क्या क्या फीचर्स हैं उनके डिटेल तरीके में, तो फिर तुम ये वाला वीडियो देख सकते हो जहां पे मैंने सारे प्लेटफॉर्म जो भी टॉप 5 प्लेटफॉर्म्स है जो कि अपना बेस्ट स्केलिंग प्लान्स प्रोवाइड करते हैं मार्केट में, तो उनका मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किया हुआ है। तो फॉर श्योर जाके तुम देख सकते हो और चीजों के बारे में जान सकते हो। बाकी आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। जय श्री कृष्ण।